एक लड़की होती है लखनऊ स्टेशन पर, वो ट्रेन का आने का इंतजार कर रही होती है और वो ट्रेन होती है जम्मू तवी। और वो ट्रेन जैसे ही आती है, आने के बाद उस ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन लड़की जैसे ही देखती है, वो देख के पहले तो घबरा जाती है कि मैं कैसे इस ट्रेन के अंदर जाऊंगी। लेकिन किसी तरह करके वो अंदर जाती है, और अंदर जाती है तो एक सीट का किनारा लेकर के वो खड़ा हो जाती है। और वहीं पे एक लड़का होता है जिसकी उम्र 27 से 28 साल होती है, और लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी उम्र 23 से 24 साल होती है। लेकिन लड़का देखता है तो ऐसे देखने में लगता है उस लड़की को कि उसकी तबीयत खराब हो, उसके चेहरे से ऐसे लगता है। तभी वो कुछ सोचता है और बोलता है कि अगर आप चाहें तो हमारी सीट पे आप बैठ सकते हैं। लड़की वहाँ पे बैठ जाती है और वो ये लड़का खड़ा हो जाता है। लेकिन लड़की सोचने लगती है कि मुझे खुद बिठा दिए और खुद खड़ा हो गए, और तभी उसी में एडजस्ट करती है और थोड़ी सी जगह बनाती है और उस लड़के को बोलती है कि आप भी यहाँ पे बैठ जाइए। दोनों जब बैठ जाते हैं और दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और एक दूसरे का परिचय पूछने लगते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि आपका नाम क्या है। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम सुशील वर्मा है, और आपका क्या नाम है। लड़की बोलती है कि मेरा नाम अनीता है, और मैं यहीं पे अपने दीदी के पास आई थी। मेरी दीदी यहीं लखनऊ में रहती हैं और मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। वो लड़की बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। लड़का बोलता है कि मैं अपने गांव आया था और मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं फौज में हूँ और वहीं पे मैं अपने ड्यूटी पे जा रहा हूँ। और आइए जानते हैं पूरी कहानी और पूरी सच्चाई कि ये लोग फौजी लोग कैसे होते हैं और इन लोगों के बीच में संबंध क्या था और कैसा था, और ये लोग क्या करने वाले थे आगे। आइए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, प्रणाम, मैं स्वाति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे हौसला मिलता है, और ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। आइए जानते हैं कहानी। वो लड़की जैसे ही आप आपस में दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातों का सिलसिला बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और काफी बातचीत होती है। ऐसे लगता है जैसे ये लोग बहुत ही पुराने सगे संबंधी हों, ऐसे पता लगता है देख के। वो लड़की पूछती है कि आपकी शादी हो गई। वो लड़का बोलता है कि नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई, और मेरी शादी इसी साल हो जाएगी क्योंकि काफी रिश्तेदार आ रहे हैं, और आपकी शादी। तभी वो लड़की थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। लड़का बोलता है कि बताइए, आपकी शादी अभी नहीं हुई है। वो लड़की बोलती है कि मेरी शादी तो हुई थी लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका है और अब हम एक दूसरे से अलग रहते हैं, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, और वो वहीं पे इतनी ज़्यादा बातचीत करते हैं। वो लोग खाने का जब टाइम होता है वो टिफिन निकालते हैं। जो लड़की होती है अपना टिफिन सुशील के सामने कर देती है और सुशील का टिफिन अपने खुद खाने लगती है, और दोनों में जो अगल बगल के लोग होते हैं देख के उनको ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी दिनों से इन लोगों की पहचान हो। ऐसे लगता है देख के बहुत ही गहरे सगे संबंधी हो, और बातचीत भी कुछ ऐसे ही करते हैं। और बात करते करते इन लोगों की जो अनीता की ट्रेन कब दिल्ली आ जाती है इन लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो ट्रेन का सफर होता है बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों को। ऐसे इन लोगों के मन में होता है जैसे और भी दूर हमें जाना होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहली मुलाकात थी और बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं। पहुंचती है तो दिल्ली वहां उतर जाती है, और उतरने से पहले ये दोनों एक दूसरे का फोन नंबर लेते हैं। लेने के बाद जो अनीता होती है वो सुशील से बोलती है कि आप भी फोन करते रहिएगा और मैं भी आपको कॉल करूंगी। वो बोलता है कि ठीक है, और एक दूसरे से गुड बाय बोल के वो लोग चले जाते हैं। और वहां पे दिल्ली स्टेशन पे जो अनीता होती है वो उतर जाती है और सुशील अपने जम्मू के लिए निकल जाता है। जैसे ही अनीता घर पे जाती है और रात होती है, वो रात को तुरंत फोन लगाती है सुशील के पास और पूछती है कि आप ठीक ठाक से पहुंच गए। वो बोलता है कि बस मैं अभी अभी आया हूँ, लेकिन आप। वो बोलती है कि मैं तो काफ़ी टाइम हो गया और मैं आके खाना वाना सब कुछ कर ली हूँ, लेकिन आप अच्छे से पहुंच गए। वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से आया हूँ। और ऐसे ही बातचीत करते 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 इन लोगों का जो बातों का सिलसिला होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि ये पहले तो
रात को ही फ़ोन करते थे, शाम के टाइम ही एक दूसरे का हाल चाल जानते थे। लेकिन इन लोगों में ऐसे होता है कि पूरे दिन 2-2 बार, 4-4 बार ये लोग एक दूसरे के लिए फ़ोन करने लगते हैं और काफ़ी सारी बातें होने लगती है एक दूसरे के बीच में। और अनीता को भी अच्छा लगने लगता है, उधर सुशील को भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो अनीता होती है पढ़ी लिखी भी होती है, बात करने का इसका जो आइडिया होता है बहुत ही उसको पसंद आता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते पसंद करने लगते हैं। एक दिन सुशील फ़ोन पर ही अनीता से बोलता है कि अनीता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अनीता बोलती है कि आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? वो बोलता है कि हाँ, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अनीता बोलती है कि मैं एक डिवोर्स वाली लड़की हूँ और आप एक अनमैरिड लड़के हैं, कैसे शादी हो सकती है? वो लड़का बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी जब भी करूँगा तो मैं आपसे ही करूँगा। और ये अनीता के भी मन में कहीं ना कहीं ये चलने लगता है कि अगर इसी से अगर शादी हो जाए, क्योंकि मेरा तो डिवोर्स हो चुका है, वहाँ से कोई मतलब है नहीं, अगर इससे भी शादी हो जाती है तो मेरी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसके दिमाग में ये सब होने लगता है। तभी एक दिन सुशील फ़ोन पर ही कहता है अनीता से कि अनीता, अब मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, अगर मुझे तुमसे मिलना है, अगर तुम कहीं जगह वैसी बताओ तो मैं वहाँ पे तुमसे मिल सकता हूँ, क्योंकि मेरी 15 दिन की छुट्टी हो रही है। तभी अनीता के दिलो दिमाग में कहीं ये बात चलने लगती है और वो जगह ढूंढने लगती है और उसको देखते ही देखते एक जगह मिलती है जो अपने दीदी के यहाँ, जहाँ लखनऊ आती जाती है, वहीं पे एक होटल का नाम बताती है और बोलती है कि आप उसी होटल में मिलिएगा, मैं आऊँगी। वो जैसे ही वहाँ से आता है तो उससे पहले ही अनीता वहाँ उस होटल में पहुँच जाती है और रूम वूम वगैरह सब बुक कर लेती है। और वो फौजी वहाँ से छुट्टी लेकर के आता है, लेकिन अपने घर पे वो नहीं बताता है कि मेरी छुट्टी 15 दिन की है और मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो अनीता के पास से ही 15 दिन के लिए पर्सनल जा रहा होता है। और जाता है, जाने के बाद वहाँ पे वो लोग 15 दिन एक ही रूम में रहते हैं और शारीरिक संबंध भी होता है, सब कुछ जो होता है एक पति पत्नी के बीच में वो सब कुछ होता है। और अनीता को भी बहुत अच्छा लगता है और उधर सुशील को भी बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे से के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। और जैसे ही 15 दिन उनका गुजरता है, उन लोगों को अब लगता है कि अब हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो पति पत्नी से भी करीबी की तरह रहते हैं। उसी होटल में और सुशील और अनीता दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगते हैं। और इन लोगों में ऐसा होता है कि अनीता बोलती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। सुशील भी तैयार हो जाता है और दोनों तैयार होने के बाद एक मंदिर में जाते हैं और वहीं पे भगवान को साक्षी मान करके वहीं पे उनकी शादी हो जाती है। और जैसे ही शादी होती है, वो उसकी छुट्टी भी खत्म हो जाती है सुशील की और वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद अब बार बार अनीता फ़ोन करती है और बातें भी होती है, लेकिन इसी बीच उसकी 2 महीने की छुट्टी आती है और जो सुशील होता है वो अपने गांव आता है। गांव आने के बाद जो कई रिश्तेदार आते रहते हैं, क्योंकि लड़का तो बाहर होता है। जैसे ही लड़का घर पे आता है तो लोगों की जो संख्या होती है वो आने जाने की बढ़ने लगती है और उसी में एक रिश्ता उसका तय हो जाता है। लड़की भी काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी होती है। रिश्ता तो तय हो जाता है, क्योंकि सुशील के माता पिता को ये सब पता नहीं होता है कि इसने कहीं और शादी की है। और सब कुछ होने के बाद वो जैसे उसकी छुट्टी कटती है वो फिर से जम्मू जाता है। और अनीता जो होती है वो परेशान करने लगती है कि आप अपने घर पे लेके चलिए। और जैसे ही वो आनाकानी करने लगता है, क्योंकि वो अब सोचने लगता है कि इससे पीछा छुड़ाऊं तो कैसे छुड़ाऊं, और अपना फ़ोन भी बंद कर देता है और इससे पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगता है। तभी जो अनीता होती है, एक बार एड्रेस बताया होता है कि मेरा घर यहाँ पे है और वहीं पे वो पहुँच जाती है। जब उसके घर पे पहुँचती है तो सब कुछ वहाँ पे बोलती है कि मैंने सुशील से शादी की है। पहले तो लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब यकीन करते हैं वो सारी फ़ोटोज़ दिखाती है, सब कुछ करती है वहाँ पे। तो जब लोग देखते हैं तो सब लोग यकीन करते हैं और बहुत ही उसकी जो सुशील होता है उसकी और उसके माता पिता की बहुत ही ज़्यादा बदनामी होती है। और जो शादी लगी होती है
वो भी शादी टूट जाती है और फिर से अनीता अपने घर पे आ जाती है। अनीता होती है वो हर संभव प्रयास करती है कि मैं किसी तरह सुशील के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी, क्योंकि वो फोन तो रिसीव करता नहीं था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। पहले तो फोन करती थी तो रिंग भी जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने अपना फोन ही बंद कर दिया था और सब कुछ ऐसा हो गया था जैसे उसको बस ऐसा था कि मैं इसको छोड़ दूं और इससे पीछा छुड़ा लूं। लेकिन ये लड़की भी बहुत ही चालाक थी और वहां पे पहुंच जाती है। और वहां पे जाने के बाद जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उसके बटालियन के पास पहुंचने के बाद ये सब कुछ बोलती है कि मैं सुशील की पत्नी हूँ और मैं सुशील से मिलना चाहती हूँ। तभी सभी लोग सुशील को बुलाते हैं और जब सुशील से मिलती है तो मिलने के बाद सुशील तुरंत ही मुकर जाता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता हूँ और ना ही मेरा इससे कोई परिचय है, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूँ। लेकिन अनीता भी कोई कम नहीं होती है, वो तुरंत अपने फोन से सारे फोटोज दिखाती है और जो शादी के होते हैं और जहाँ पे होटल में वो रात बिताई होती है सब कुछ वो दिखाती है। जो 15 दिन गुजारे होते हैं सारी फोटोज दिखते हैं। जब सब लोग देखते हैं, देखने के बाद सब लोग यकीन करते हैं और यही बोलते हैं कि जब तुमने इससे प्यार किया है तो तुम्हें इसका साथ भी निभाना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया, किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद की। जब सारे अधिकारी और उसके दोस्त वगैरह सब बोलने लगते हैं तो उसको भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो जब उसको वहां से लेता है और गांव आने लगता है और वहां से जब वो गांव आने लगता है तो गांव में जब रास्ते में जो ट्रेन में बैठा होता है वहां से भी उसको पीछा छुड़ाने के लिए वो सोचने लगता है कि मैं किसी तरह इसको यहीं पे छोड़ के चला जाऊं। और वो ट्रेन में बैठी होती है और उसको भी डर होता है, लेकिन वो कर भी कह सकती है। वो पानी लेने के बहाने वहां से निकलता है और बीच रास्ते से ही वो गायब हो जाता है। और फिर जो अनीता होती है वो अपने घर पे आती है अपने माता पिता के पास में, और यहाँ आने के बाद एक छोटा सा रेड़ी लगाने लगती है। जो चाय पकौड़े की दुकान होती है वही चलाने लगती है। अब ये बिल्कुल अपनी जिंदगी से थक हार चुकी होती है। इसको ऐसे लगता है कि एक जगह तो मेरा डिवोर्स हो चुका, लेकिन दूसरी जगह मैंने चुना वो भी इतना अच्छा था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका दिमाग बदल गया है और वो भी धोखेबाज निकल गया। अब इसके मन में यही होने लगता है और सब कुछ अपना समझौता करके वो अपनी दुकान चलाने लगती है। वहीं अपना ठेले पर चाय पकौड़ी बेचने लगती है। अब अपना दिन समय कटने लगता है। ऐसा होता है कि जब वो अपने गांव पे जाता है, गांव जाने के बाद बहुत ही सब लोग उसके थू थू करते हैं और यही कहते हैं कि जब तुमको पता था तो तुमने फिर दोबारा रिश्ता क्यों तय करवाया। और वहां से भी इसका रिश्ता टूट जाता है। टूटने के बाद 2-4 साल 5 साल धीरे धीरे हो जाते हैं, क्योंकि इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी होती है और ये परेशान हो जाता है। ना ही कोई रिश्ता आता है और ना ही कोई लड़की मिलती है। अब फिर से ये अनीता को ढूंढने लगता है और अपने दोस्तों यारों से यही बोलता है कि अगर उसका पता लगे तो मुझे बताना। वो लोग यही बताते हैं कि वो तो यहाँ से गई तो यही कह के गई कि मैं अपने माता पिता के पास जा रही हूँ, लेकिन तुमने उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो बहुत ही गलत किया। और वो वहाँ से जम्मू से वो दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद उसका पता लगाने लगता है तो पता चलता है कि वो एक ठेला लगाती है और वहीं पे चाय पकौड़ा बेचती है। जब उसके पास आता है तो अनीता से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो और हम अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब ऐसा कोई बात नहीं है और ना ही मैं तुमसे अलग रहूँगा। अनीता बोलती है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो इतने सपने दिखाए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की कि मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। तो तुमने एक पल में तेज के चक्कर में और गाड़ी के चक्कर में तुमने वो रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मैं भगवान के सामने तुम्हें साक्षी मारकर अपना पति बनाई थी, लेकिन तुमने वो भी सब भी ठुकरा दिया और बोला कि ये सब झूठ है। तो मैं तुम्हें किस हक से कहूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तभी जो सुशील होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा, और बहुत ही पश्चाताप करता है। और अनीता भी समझ लेती है कि अब सुशील ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। सुशील अनीता को अपने पास लेके चला जाता है वहीं जम्मू, और वहीं पे दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है। लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी से फोन पे बातचीत करने के बाद हमें अपना शोषण नहीं करवाना चाहिए और ना ही
कोई कहे कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें मिलना है मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता की रजामंदी से अगर कोई काम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और करें, ऐसा नहीं है कि किसी से प्रेम करना गलत है, लेकिन अपने माता पिता की सहमति हो, वो लोग जाने कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, और सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई बात हो तो सब लोग सपोर्ट करें। लेकिन अनीता के साथ यही गलत हुआ, और अनीता ने किसी को नहीं बताया था, और आज उसी का परिणाम वो भुगत रही थी। तो ऐसा कोई ना करे। और इस कहानी को सुनाने के बाद हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को दिल को दुख देना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इस कहानी का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है, कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में जागरूक हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।